Hello students, let's understand this question. The question is, how many stereoisomers of this molecule are possible? And we have these four options. First is 2, second is 3, third is 4 and fourth is 5. यानी हमें इस मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो बताने हैं, जिनके लिए हमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टीरियोआइसोमर्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टीरियोआइसोमर्स के केस में हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली दोनों तरीके के आइसोमर्स इंक्लूड कर सकते हैं। सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों ही हमें कंसिडर करने पड़ेंगे मॉलिक्यूल में। तो उसके लिए हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला एक बार मैच करते हैं तो ये CH3 होल ट्वाइस लिखा है, यानी कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है। देन वी हैव अ डबल बॉन्डेड सिस्टम, देन वी हैव अ CH2, फिर उस पे है CHOH एंड देन वी हैव CH2Br। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंसिडर करते हैं तो अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस। यानी हम बोल सकते हैं अक्रॉस CC डबल बॉन्ड वी हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। तो एक इसका सिस आइसोमर होगा और एक इसका ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर होगा अगर ये दोनों हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के सेम साइड हो जाए, एंड ट्रांस आइसोमर होगा अगर ये दोनों हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड हो जाए। सो अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड वी हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कायरल। तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो चार वैलेंसी सेटिस्फाई की गई है वो डिफरेंट ग्रुप से की गई है। एक तरफ OH है, एक तरफ CH2Br है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। सो ये कायरल कार्बन है। इसके अलावा कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं टू ऑप्टिकल आइसोमर्स RNS, या फिर हम बोल सकते हैं D और L, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो। सो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स across the chiral carbon. So because of the chiral carbon दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। हमें बताने थे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों काउंट करेंगे। सो टोटल stereoisomers is equal to 2 plus 2, that is 4. तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, so that is given in the C option. So we can say that the correct option is C option. Which of the following structures represents a chiral compound? And we have these four options. हमें इनमें से बताना है कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कायरल है। तो हम सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, कायरलिटी की क्या कंडीशन है। सो अ मॉलिक्यूल is said to be chiral if it has a carbon whose all the four valencies are satisfied by different groups। यानी अगर किसी कार्बन की चार वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो हम उसे बोलते हैं कि वो कायरल कार्बन है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द कार्बन एंड इसके साथ जो चार बॉन्ड बने होने चाहिए वो डिफरेंट ग्रुप्स हो, जैसे A, B, X और Y, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। एंड अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो वो पूरा मॉलिक्यूल हम कायरल बोल सकते हैं, यानी हमें कोई भी एक ऐसा कार्बन चाहिए। सो नाउ इन the given options if we see,
द फर्स्ट मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन है ये CH3, ये कायरल नहीं है क्योंकि इस पे 3 तो हाइड्रोजन ही है। ऐसे ही ये CH3, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है। ये वाला जो कार्बन है ये भी कायरल नहीं है क्योंकि इस पे दोनों ग्रुप CH3 सेम हो जाएंगे। लेकिन ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कायरल, क्योंकि इसके एक तरफ लगा हुआ है H ग्रुप, एक तरफ लगा है OH, एक तरफ ये है ग्रुप CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप, और एक तरफ यहाँ पे CH3 एंड CH3 यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। So all the four valencies of this carbon, they are satisfied by different groups. So we can say that this molecule is chiral as the valencies of C star are satisfied by different groups. यानी डिफरेंट ग्रुप से वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है तो ये मॉलिक्यूल कायरल है। एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं तो बाकी ऑप्शंस में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें 4 के 4 वैलेंसीज अलग अलग हो। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A option. Examine the compound on the right. How many stereoisomers having this constitution are possible? And we have this compound. इस कंपाउंड में हमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं वो बताने हैं। एंड फॉर दैट वी हैव दीज 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 4, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज 8। तो हम इन 4 ऑप्शंस के बेस पे नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएंगे। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो इसमें पॉसिबल होंगे नहीं, तो स्टीरियो आइसोमर्स बोले या फिर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 raised to power n, वेयर n represents the number of asymmetric carbon atoms। जितने इस मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे वो यहाँ पे n यानी पावर में हम यूज करेंगे। इसको सॉल्व करके हमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पता चल जाएंगे। सो लेट्स सी द मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में हमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स बताने यानी कायरल कार्बन बताने। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये इस कार्बन पे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक तरफ ये ग्रुप है, यानी ये वाला कार्बन कायरल है। नेक्स्ट इस कार्बन की बात करें तो इस पे 2 ग्रुप सेम है तो ये कायरल नहीं है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये कायरल होगा क्योंकि इसके साथ जो 4 ग्रुप्स लगे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखें तो ये वाला कार्बन भी कायरल होगा, यानी इस कार्बन पे भी 4 के 4 ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा कार्बन यहाँ पे कायरल नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स जो कि n है दैट इज इक्वल टू 3। सो अगर हम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं, हम चाहे उसे स्टीरियो आइसोमर्स लिखें या ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखें, दैट इज 2 raised to power 3 which is equal to 8। So if we see the options, so 8 option is given in the D, so we can say that the correct option is D option। How many stereoisomers are possible for this molecule? And we have been given this molecule जिसमें हमें stereoisomers का count बताना है। First option is 4, second option is 8, third option is 16 and fourth option is 32। अगर हम देखें stereoisomers कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है number of stereoisomers is equal to 2 raised to power n, where n represents the number of stereogenic centers। तो अगर हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में कि कहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो सकती है तो हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पता चल जाएंगे।
दैट इज द वैल्यू फॉर n। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ जो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं वो डिफरेंट ग्रुप से हुई हैं। एंड अगर हम देखें ये वाला कार्बन, ये कार्बन भी कायरल है, इसके साथ भी यही सेम सिचुएशन है, that all the 4 valencies of this carbon are satisfied by different groups। फिर हमारे पास ये डबल बॉन्ड एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी अगर हम देखें CC डबल बॉन्ड, दिस इज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। एंड यहाँ पे ये कार्बन कायरल है, क्योंकि इसके साथ जो 4 ग्रुप्स लगे हैं वो भी डिफरेंट है, एक H होगा यहाँ पे, एक Cl है, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप। तो हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर्स मॉलिक्यूल के अंदर 4 हैं, यानी हम बोल सकते हैं N is equal to 4। So number of stereoisomers अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से, so that will be 2 raised to power 4, so that is 16। तो अगर हम देखें ऑप्शन में हमें 16 ऑप्शन गिवन है सी में, so we can say that the correct option is C। Which of the following will exhibit geometrical isomerism? And we have these 4 options. First is 1-phenyl 2-butene, second is 3-phenyl 1-butene, third is 2-phenyl 1-butene, and fourth is 1,1-diphenyl 1-propene। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज 1-phenyl 2-butene, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ब्यूटीन यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन है एंड 2 पोजीशन पे वी हैव द डबल बॉन्ड एंड 1 पोजीशन पे वी हैव द फिनाइल ग्रुप, जिसको हम पीएच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस केस में देखेंगे तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे है CH3। तो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में। अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो जो डबल बॉन्ड सिस्टम है यानी CC डबल बॉन्ड है, उसमें एक कार्बन के पास 2 अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। और इस केस में ये चीज बिल्कुल ट्रू है, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक सिस एक ट्रांस। अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं और इधर ये मिथाइल एंड ये CH2PH ग्रुप है, सो दिस इज द सिस आइसोमर। एंड अगर ये दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे हैं, यानी डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे अगर ये प्रेजेंट है, तो हम इसे केस में बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ये CH2PH एंड यहाँ पे ये हो जाएगा CH3। सो दिस इज द ट्रांस आइसोमर, यानी फर्स्ट ऑप्शन में जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन में जो मॉलिक्यूल है हम उसको देखते हैं, दैट इज 3-phenyl 1-butene। सो अगेन हमारे पास 4 कार्बन है। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड 3 पोजीशन पे वी हैव दी बेंजीन रिंग। यहाँ पे ये हो जाएगा CH2 एंड ये CH, दिस इज CH एंड दिस इज CH3। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड सिस्टम देखेंगे तो इस कार्बन के पास दोनों ही ग्रुप्स हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन इधर है एंड इधर भी एक हाइड्रोजन है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से ज्योमेट्रिकल isomerism is not possible। नेक्स्ट जो हमें मॉलिक्यूल गिवन है दैट इज 2-phenyl 1-butene। सो अगेन ब्यूटीन यानी कि 4 कार्बन है, 1-butene है, यानी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड सेकेंड पोजीशन पे ही फिनाइल है बिकॉज इट इज 2-phenyl 1-butene। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आएगी कि जो डबल बॉन्ड सिस्टम है इस पे यहाँ पे 3 ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड इधर भी हाइड्रोजन, यानी इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल।
हमें यहाँ पे एक कार्बन के अक्रॉस यानी इन दोनों कार्बन के अक्रॉस जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट चाहिए, एटलीस्ट इस पे तो डिफरेंट ग्रुप होने ही चाहिए थे, जो कि कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन था 1,1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन। तो प्रोपीन मतलब हमारे पास 3 कार्बन है पेरेंट चेन में एंड डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन में एंड 1 पोजीशन पे ही 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, यानी यहाँ पे भी पीएच एंड यहाँ भी पीएच। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ ये हो जाएगा CH एंड दिस इज CH3। तो अगर हम देखें यहाँ पे फिर ग्रुप्स दोनों सेम है, दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? दैट इज ओनली फर्स्ट मॉलिक्यूल, दैट इज 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें दैट इज ए, so we can say that the correct option is A option. I hope it is clear to you now. Thank you.